श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया मामा कंस को मारते हैं। मथुरा में जाकर के इनकी दोनों रानियां आस्ती और प्राप्ति जरासंध की लड़कियां थी। महाराज कंस की दोनों बेटियां थी। वो भगवान कन्हैया ने जैसे ही कंस को मारा, कंस महाराज की दोनों पत्नियां रोने लगी। और जब दोनों पत्नियां रोने लगी, भगवान कन्हैया कहने लगे, हे मामियों, आप रोने की क्यों कोशिश कर रही हो? अरे मामा ने बहुत पाप किए थे, इसलिए वो मारा गया, तो क्या है, मर जाने दो। दोनों मामियों को धीर धार बनाते हैं भगवान कन्हैया, भैया बलराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यमुना के किनारे आकर के मामा कंस का कन्हैया जी दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद लौट करके पुणे मथुरा नगरिया में आए हैं। भगवान कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन, माता देवकी और पिता वसुदेव जी को जेल से निकाला है, जेल से मुक्त किया और नाना उग्रसेन से कहा है कि हे नाना उग्रसेन, अब हम तुम्हें जेल से निकाल रहे हैं, तुम्हारा राज तिलक पुनः कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया से नाना उग्रसेन कहने लगे हैं कि अरे कन्हैया, आपने कंस को मार दिया तो स्वयं आप ही राज्य को भोगे। भगवान बोले हैं, नाना उग्रसेन, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो मैंने अगर जो मथुरा का राज्य शासन चलाया तो मथुरा के लोग ये कहेंगे कि मामा कंस को और कन्हैया ने राज्य के लालच में मार दिया। सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, मामा कंस का जो राज्य था, राज मुकुट फिर पुण्य दोबारा नाना उग्रसेन के सर पर रख दिया और कन्हैया और बलराम दोनों मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन तक मथुरा में रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नाना उग्रसेन राज्य को चला रहे हैं। इधर जो कंस की दोनों पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, उन्होंने क्या किया? कन्हैया ने इधर सभी संत मंडली को, माता पिता को जेल से, नाना को मुक्त किया। इधर जो दोनों पत्नियां कंस की थी, आस्ती और प्राप्ति, वो रोती रोती मगध देश में राजा जरासंध के पास पहुंच गई। और जब जरासंध के पास पहुंच गई, ये जरासंध मगध का राजा था। ये जरासंध अपनी लड़कियों से कहने लगा है कि बेटियों, एक बात हमें बताओ, आप रोती चिल्लाती हुई यहाँ पर आई हो, तो हमें एक बात बताओ, किस लिए आई हो, क्या बात है? और जैसे ही दोनों लड़कियों को देखा, जरासंध एक बात पूछ बैठा, कहने लगा, ये बताओ तुम पर ये रड़ापा कैसे आ गया, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? तो दोनों लड़कियां रो करके बोली हैं कि हे पिताजी, मेरे पिया के रुक मारने की बात मत पूछो। और क्या बोली? कि पहले ता नाम नंद नंदन और अब भी वसुदेव कहाया। माता पिता का पता नहीं, किसने जिया कब जिया है।
नंद यशोदा का पालक है, बलराम कृष्ण के लायक है। कहने लगी दोनों लड़कियां, हे पिताजी, मेरे पति को मार दिया जो भगवान कन्हैया और इनके भैया बलराम, ये दोनों नंद बाबा के बालक हैं। पहले यही दोनों वसुदेव और देवकी के बालक थे, इन्होंने मेरे पति का वध कर दिया। मैं क्या करें क्या नहीं करें। इतनी बात जैसे ही जरासंध ने सुनी है, जरासंध अपनी लड़कियों से कहने लगे कि बेटियों, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं फौज को सजा करके तैयार करता हूं। जरासंध ने फौज सजाई और मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, भगवान कन्हैया के ऊपर इसी जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। और जब 17 बार चढ़ाई की तो जरासंध की पार नहीं पड़ी। अंत में जब पार नहीं पड़ी है मेरे भाइयों, जरासंध कालियावन को लेकर के आया। इसका एक नाम दोस्त था जिसका नाम मित्र का कालियावन था। कालियावन को लेकर के जब आता है तो भगवान कन्हैया को कालियावन धर के रहता है। बियाबान जंगल में भगवान भागते चले जा रहे हैं। मथुरा से जब कन्हैया मेरे प्रभु रण छोड़ के भागे हैं तो इनका नाम और पड़ गया, एक रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। आज धीरे धीरे भगवान कन्हैया चलते चले गए। धौलागिर पर्वत की गुफा में जाकर के कन्हैया दुबक गए। उसी धौलागिर पर्वत की गुफा में एक मचकुंद नाम का व्यक्ति सो रहा था, जो मानधाता के पुत्र थे। भगवान कन्हैया ने इन्हें अपना पीतांबर उड़ा दिया। और जब पीतांबर उड़ा दिया, भगवान धौलागिर की गुफा में दुबक गए। कालियावन सोचने लगा कि अरे कन्हैया, तू बहाना बना करके धौलागिर की गुफा में सो गया, लेट गया। अरे हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझसे एक बार युद्ध हम जरूर करेंगे। मेरे भाइयों, कालियावन समझ नहीं पाए और जो धर के पीतांबर में झटका मारा, सोई मचकुंद की आंखों से वो तेज निकला जो कि कालियावन जल के भस्म हो गए। कालियावन जल गए। भगवान कन्हैया मथुरा भाजे आए। श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन मैया जसोदा के कन्हैया, बलराम भैया सभी मथुरा सहित बैठे हैं वासी। भगवान कन्हैया को एक दिन बाबा नंद और मैया जसोदा की याद आ गई। याद जब आ गई तो उद्धव से कहने लगे, उद्धव, अरे जल्दी जइयो, राधा से जाए के कहियो, यादी करती तेरी।
कहने लगे हैं उद्धव, आप मथुरा नगरिया से वृंदावन के लिए चले जाओ, वहां मेरी मैया बाबा नंद सभी बैठे होंगे, उनसे जाकर के कह देना, और वहां पर मेरी भक्तन है जिनका नाम है शीला, साधना, राधा, ललिता, बहुत सी भक्तन है, उन्हें जाकर के बता देना, हे उद्धव वायदा तो मैं परसों का करके आया हूं, लेकिन परसों की हमें वर्षों बीत गई, कोई संदेशा मैंने नहीं दिया, क्या करें क्या नहीं करें। आप धीरे धीरे वो पत्र लिखते हैं उद्धव जी अपनी सखियों के लिए, मैया यशोदा के लिए, बाबा नंद के लिए, और कहने लगे, आरे पाती ले गईयो कि भैया तुम वृंदावन, भैया तुम वृंदावन, पहली पाती मेरी मैया को पहली पाती मेरी मैया को से आपस में बातें करने लगे हैं भगवान कन्हैया। उद्धव सका से कहे, उद्धव सका तुम एक काम करो, हमारी पाती ले जाओ और पाती ले जा करके मैया यशोदा, बाबा नंद सभी सखियां बैठी हैं, उनको जाकर के धीर बंधा देना, पत्र दे देना। कन्हैया पाती लिखते हैं, पाती लिखने के बाद उद्धव के हाथ में देते हैं, उद्धव पाती लेके चले। चलते चलते कहा मथुरा से वृंदावन की गोकुल की गलियों में जिस समय जाते हैं, और रास्ते में वृक्ष भी उद्धव को रोकने लगते हैं, लेकिन उद्धव वहीं पहुंचे, कन्हैया का रथ ले लिया, कन्हैया की बंसी, पीतांबर, मोर मुकुट ले लिया, वहीं पहुंच गए जहां बाबा नंद, मैया यशोदा, सभी ब्रजवासी कन्हैया के लिए तड़प रहे हैं। कुछ सखियां कुआं पर पानी भर रही हैं, तो कुआं पर जब पानी भर रही हैं, सुबह होते ही होते जब जल भरने के लिए आती हैं, सभी ब्रज की गोपियां हर मिलन की बातें करती हैं।
कहती है बहना श्याम आए नहीं और अंजाद है कि अब वो आएंगे भी नहीं। हम और आपसे परसों का वायदा कर गए हैं, परसों की परसों बीत गई और वो आए नहीं। और क्या बोली हैं, सुबह होते ही होते सखियां हर मिलन की बातें करती हैं। कि आली बता दे आली, आली से पूछे आली, आए हैं वो हर आली। देखिए हर आली यानी एक तो हरियाली जो होती है, जो हम तुम पशुओं को खेत में से काट के खिलाते हैं लाते हैं, और एक हरियाली का अर्थ निकलता है कि हर सखी भगवान कन्हैया के मिलन की आपस में बातें कर रही हैं। आली माने सखी, सखी कहती है एक दूसरी से कि हे आली श्याम नहीं आए। हरी आली हरी आली बता दे कौन हरी आली, हरी आली हरी आली बता दे कौन हर नहीं आए, अब हम क्या करें। चंद्रा सखी कहने लगी बहने अब वो नहीं आए तो क्या कर सकते हैं हम और आप। तो बाजी से पूछे बाजी और बाजी को बतावे बाजी, और बाजी बाजी से पूछे बाजी, बाजी को बतावे बाजी, और बाजी बताते बाजी, बाजी तड़पाते हैं। बाजी को बाजी सखी बताई रही है और कोई कोई तो तड़प ही रही है कि बहना क्या करें क्या नहीं करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, चंद्रा सखी कहने लगी है कि वो इतनी जल्दी नहीं आवेंगे, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और तब तक ऊधव जी का रथ गोकुल के निकट पहुंच गया, और जैसे ही गोकुल के निकट पहुंचा सबसे पहले सखियों ने देखा, मैया ने देखा रथ की धूल उड़ती आ रही है। और जब धूल उड़ती आ रही है तो मैया देख करके यशोदा खुशी होने लगी। बाबा नंद ने सुनी, बाबा नंद भवन में बहुत खुशी हुए।
ऊधों को पहचान नहीं पाया किसी ने। और जब नहीं पहचान पाया उद्धव जी रथ से उतर के मैया यशोदा के चरण स्पर्श करते हैं। और जब चरण स्पर्श करते हैं तो मैया पूछने लगी है, बेटा तुम तो परसों का वायदा करके गए थे भगवान कन्हैया के सखा। बोले मां मैं कृष्ण नहीं हूं, मेरा नाम उद्धव है भैया। बोली उद्धव एक बात सुनाओ। क्या? मैया रो करके ऊधों से कहती है, हम समझती बूढ़ी मैया जूठों का से मैया उसमें रो रो करके उद्धव जी से विलाप कर रही है। उद्धव जी क्या करें क्या नहीं करें, वो परसों की कह करके गया था, ऐसा कन्हैया निकला अभी नहीं आया। उद्धव कहने लगे मैया रोना, अब वो कन्हैया यहाँ पर नहीं आएगा, अब तो वो इतने राज्य काज में लगा है कि उसे आने का तुम्हारे पास तक टाइम ही नहीं है। हाँ इतना जरूर है, वो तुम जिस तरीके से कन्हैया को याद करती हो उसी तरीके से कन्हैया तुम्हें भी सब लोगों को याद करता है। इस तरीके से बात बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, मैया की और उद्धव जी की बाबा नंद की बात हुई। बाबा नंद के भवन में मेरे ऊधव जी सखा श्याम के जो है एक रात भवन में रुके हैं। सुबह होते ही होते गोकुल से निकल के देखते हैं कुछ सखियां कुआं पर पानी भर रही हैं और वो ही हरे मिलन की बातें कर रही हैं। एक सखी दूसरे से कह रही है, बहना लाल यशोदा का भागा यूदों यहाँ से धोखे सारी सखियां रोक रही पर रुका न रोके से। अगर ये जान लेती मैं नहीं उनको जान देती मैं। अगर ये जान लेती मैं उनको जान देती। लाल यशोदा का भागा यूं
से धोखे थे सारी सखियां रोक रही थे रुकाना रोके थे अगर ये जान देती मैं नहीं तो जान देती मैं अगर ये जान देती मैं नहीं तो जान देती दिए को पंखड़ी छीन लिए मेरे सच समझान मैं तुम्हें बताऊं सच समझान अब तो ऐसे तड़प रही हूँ जैसे सब कुछ खोते थे अब तो ऐसे तड़प रही हूँ जैसे सब कुछ होते थे सारी सखियां रोक रही फिर रुकाना रोके थे श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित इस तरीके से सखियां तरह तरह की बातें कर रही हैं। उद्धव जी उन्हीं के पास जाकर के पहुंच गए बोले कहो मैं सखियां पूछने लगी आप कौन हैं तो बोले मैं कन्हैया का सखा हूं और हमारा नाम उद्धव है मैं गोकुल मैं आया हूं मथुरा से चल करके और कन्हैया ने आपके लिए एक पत्र दिया है बस और कुछ नहीं। और जैसे ही सखियन ने हाथ में पत्र लाओ सोई राधा उसी समय पे आ जाती है। राधा बार बार बिलख बिलख करके रोने लगी है कहने लगती है हे उद्धव मेरे श्याम ने मेरे लिए कुछ कहा है या नहीं कहा है। उद्धव जी कहते हैं और तो कुछ नहीं कहा है केवल तुम्हारे लिए इतना ही कहा है कि तुम भगवान का भजन चिंतन मन से करो। राधा कहने लगी उद्धव हम मन से चिंतन कहां से करें। एक मन था वो हमारा श्याम के साथ में चला गया अब का मन हमारे पास कोई 10-20 थोड़ी है जो हम मन से चिंतन कर एक था मन वो हमारा कन्हैया ले गया। आज चंद्रा सखी से कहने लगे हैं उद्धव कहो चंद्रा तुम्हारी क्या हालत है श्याम के लिए तुम्हारी कोई खबर है। बोले हाँ खबर है। चंद्रा सखी कहने लगी एक खबर है। बोले क्या। के चंद्रा ने कही बेनिरमोई और इतनी जल्दी नहीं आते।
हम भजन करें बेमोन धरे बेभोग करें हम योग इतनी बात कही कहने लगी चंद्रा ने कही वे निर्मोही इतनी जल्दी नहीं आवेंगे तब आवेंगे वो श्याम सुवर हम बिलख बिलख मर जावेंगे। और जा करके कह देना कन्हैया से कि मैं तो योगिन बन के रह लूंगी, अब वो श्याम आराम से कुब्जा के साथ में अपनी समय बिताते रहे। श्री सुखदेव जी बोले हैं हे राजन परीक्षित सखियों में और उद्धव में काफी बात भई है। भगवान कन्हैया का पत्र दे करके उद्धव जी पुनः मथुरा के लिए यानी भगवान कन्हैया के पास मथुरा के लिए वापस होते हैं। अंत में सखियां उद्धव जी से एक बात कहती हैं कि उद्धव कन्हैया से एक बात कह देना। बोली क्या कि ताले गिन गिन के तारे गिन गिन की और उद्धव रात कटती है मेरी।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कन्हैया के सका उद्धव लौट करके चले आते हैं, पुनः आकर के उद्धव जी को सारा हाल बताते हैं। धीरे धीरे भगवान कन्हैया बलराम भैया अपनी बाल लीलाएं आगे के लिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे आप, भगवान कन्हैया बलराम भैया मथुरा नगरिया में सियाने हुए, इतने सियाने हो गए ये दोनों भैया शादी के लायक हो गए। तो इन्होंने सोचा है कि मथुरा से हमें हट करके किसी दूसरे नगर का निर्माण करना चाहिए। भगवान कन्हैया बलराम
आज भगवान कन्हैया भैया बलराम थोड़े सियाने हुए, कहने लगे थोड़ा हम एक नगर का निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा सुकर्मा को पास में बुलाया। विश्वकर्मा से कन्हैया बलराम कहने लगे हैं कि हे विश्वकर्मा, हमें मथुरा में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। आप कोई दूसरा नगर बना करके तैयार कर दें। तो विश्वकर्मा दूसरा नगर बना करके तैयार करता है। भगवान कन्हैया अपने सभी ब्रजवासियों को, बाबा नंद, मैया यशोदा, सभी ग्वाल मंडल को, गायों को, बछड़ों को लेकर के उसी नगर में मथुरा छोड़ के पहुंच जाते हैं। इन्हीं उसी नगर का नाम पड़ा है द्वारकापुरी। द्वारका में भगवान कन्हैया बड़े आनंद से रहने लगे। रहते रहते इन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए और दोनों भैया सियाने हो गए, शादी के लायक हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर अरण्यत देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रेवतक। रेवतक महाराज की लड़की है जिसका नाम है रेवती। तो प्रमाण ये मिला कि ये बेटी रेवती सतयुग में पैदा हुई, त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, लेकिन तब तक राजा रेवतक ने इसकी शादी नहीं की। 3 युग बीत गए और की क्यों नहीं कि ये बात मिलती है कि महाराज रेवतक जो थे वो ब्रह्मा जी के पास रहते थे। ब्रह्मा जी के पास में 3 युग बीत गए, धीरे धीरे द्वापर आ गया। तो द्वापर में इन्हें ध्यान आया तो एकदम बाजी गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, कहाँ जा रहे हो महाराज? ब्रह्मा जी से रेवतक ने कहा कि मेरी बेटी को 3 युग हो गए, सतयुग, त्रेता और द्वापर निकला जा रहा है, मैंने बेटी की शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के महाराज रेवतक घर आते हैं अरण्यत नगरी में। उसके बाद में नाई और ब्राह्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ कोई सुंदर सा वर ढूंढ करके आओ मेरी कन्या के। प्रमाण मिला कि 3 युग बीत गए और बिटिया की 17 हाथ की लंबाई हो गई। धीरे धीरे नाई पंडित जाते हैं द्वारका में बलराम भैया के लिए रेवती का लगन टीका चढ़ा करके पास आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समय आने के उपरांत अरण्यत नगरी में बारात गई है। अरण्यत नगरी बड़े धूमधाम से सजी है, हंसी खुशी से शादी हुई है। बिटिया की जब ज्यादा लंबाई देखी है, भगवान कन्हैया उन्हें देख करके आते हैं। बलराम से मजाक बनाने लगे, कहने लगे, भैया बलराम, आरे लखी अपनी भाभी को तब बोले नंद किशोर, लला देवेश मेरो भैया भौजाई तनी लंबी, मेरो भैया है। भैया
राजन परीक्षित। बलराम भैया ने देर नहीं करी, जब कन्हैया ने जाकर के समाचार बताया तो भगवान बलराम भैया ने हल मूसल को हाथ लिया और रेवती को अपन से भी छोटी कर ली। हंसी खुशी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ रेवती और बलराम का। भावने पढ़ के बाबा नंद बलराम भैया सभी बराती कन्हैया सहित अपने द्वारकापुरी में आते हैं। आराम से परिवार सहित भगवान कन्हैया द्वारका में रहने लगे। धीरे धीरे श्याम सुंदर शादी के लायक हो गए। एक भगवान का कीर्तन उसके बाद में देखेंगे तो भगवान कन्हैया की शादी कैसे, कहां से, कब हुई और किसके साथ में हुई। हारे बैठ कदम की सैया तो फेरी बिलमाए, जइयो श्याम तो पाई बिलमाए, जइयो श्याम। भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आप श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कुंदनपुर में एक महाराज हुए थे। कुंदनपुर को भाइयों पहले कुदरकोट के नाम से जाना जाता था।
आज वही कुदरकोट कुंदरपुर के नाम से विख्यात है। उसी कुंदरपुर में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। भीष्मक की पत्नी है जिसका नाम है शुद्धमती। प्रमाण ऐसा मिला है कि महाराज भीष्मक के पास में पुत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र रुकुम है। इनके घर में कोई बिटिया नहीं थी। धीरे धीरे बेटी ने बहुत समय के बाद इनके आंगन में आकर के जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो जन्म ले बिटिया को जन्म ले ज्यादा न है 10-15 दिन व्यतीत हुए पाए तो नारद बाबा घूमते घामते आ गए। और जब नारद बाबा घूमते घामते आ गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, देवी ने लीनो जन्म रे के आई के महल सुखदेव जी संकेत करते हैं राजन परीक्षित, राजा भीष्मक अपने आंगन में बैठे हैं, खुशी खुशी दिखाई दे रही है। उसी समय पर नारद बाबा भीष्मक महाराज के नगर कुंदनपुर में पहुंच गए। जिस समय आंगन में देखा है बाबा नारद को खुशी की लहर दौड़ गई। राजा भीष्मक के आराम से बैठा लिया है, आसन डाल करके बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी आप बढ़िया समय पे आ गए हैं। बाबा जी कहने लगे, पूरे राजा भीष्मक तू बड़ा खुश हो रहा है, आनंद नजर में आ रहा है, क्या घर में कोई खुशी की लहर दौड़ गई? बाबा नारद से राजा भीष्मक कहते हैं कि हे महाराज संतर्षि, मेरे आंगन में एक बेटी ने जन्म लिया है, उस बिटिया का आप नाम रख दीजो। और महाराज नाम के साथ साथ ये भी बता देना कि मेरी बेटी की शादी किसके साथ में होगी। बाबा नारद कहने लगे हैं कि आप चिंता मत करो, अपनी बेटी को पास में ले आओ। 1 घंटा सिर्फ 30 सेकेंड बचे थे। चलो कोई बात। हस्तरेखा मस्त